साल 2025 में पंजाब, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों का कृषि दिल माना जाता है, एक जबरदस्त बाढ़ की चपेट में आ गया। लेकिन यह सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे मौसम, जमीन और सियासत मिलकर एक पूरे इलाके के मुस्तकबिल को, मतलब भविष्य को, खतरे में डाल सकते हैं। इस तबाही का इंसानी पैमाना समझना हो तो बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। 25 लाख। जी हां, ये सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में बेघर हुए लोगों की तादाद है। जरा सोचिए, लाखों परिवार अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये तो जैसे एक पूरा का पूरा शहर ही अपनी जड़ों से उखड़ गया हो। ये किसी रिपोर्ट के शब्द नहीं हैं, ये एक किसान के अल्फाज हैं। और यही अल्फाज इन बड़े बड़े आंकड़ों को एक असलियत देते हैं, एक इंसानी चेहरा देते हैं। ये बताते हैं कि जमीन पर दांव पर क्या लगा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ये बाढ़ सरहद के दोनों तरफ एक ही वक्त पर इतनी विनाशकारी कैसे हो गई? चलिए, इसके पीछे के कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बाढ़ के कारण दोनों तरफ कुछ कुछ एक जैसे थे और कुछ अलग भी। बहुत ज्यादा मानसूनी बारिश और बांधों से पानी का छोड़ा जाना, ये तो दोनों जगह कॉमन था, लेकिन उफान पर आई नदियां अलग अलग थीं। इससे पता चलता है कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई सारे लोकल वाटर सिस्टम्स का एक साथ फेल हो जाना था, जिसने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ भारी बारिश का नतीजा नहीं था। क्लाइमेट चेंज, मॉनसून का बदलता हुआ पैटर्न और हमारे डैम मैनेजमेंट से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, इन सब ने मिलकर पूरे इलाके में हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानों और फसलों ने चुकाई। आंकड़ों के पीछे जो तबाही का मंजर है, वो वाकई दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले सबसे अफसोसनाक नुकसान, जानें। इस बाढ़ ने तकरीबन 156 जानें ले लीं। सरहद के दोनों तरफ अनगिनत परिवार मातम में डूब गए। हर एक नंबर एक जिंदगी है, एक अधूरी कहानी है जो वक्त से पहले खत्म हो गई। और ये तबाही कुछ गिने चुने इलाकों तक सीमित नहीं थी। करीब 9,800 गांव पानी में डूब गए। सोचिए, हजारों बस्तियां, उनके घर, उनके स्कूल, उनके बाजार, सब कुछ बाढ़ की चपेट में था। जैसे पूरा का पूरा देहाती ताना बाना ही पानी में समा गया हो। और फिर आता है रोजी रोटी पर हुआ वार। 10 लाख एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन पानी के नीचे चली गई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि उनकी साल भर की मेहनत, उनकी कमाई, उनकी उम्मीदें सब एक झटके में तबाह हो गईं। और वो भी ठीक उस वक्त जब फसल लगभग कटने को तैयार थी। बर्बाद होने वाली फसलें भी कोई आम फसलें नहीं थीं। धान, कपास, गन्ना और मक्का, ये तो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये सब खरीफ की फसलें थीं जो कटाई के लिए लगभग तैयार खड़ी थीं। इसी वजह से किसानों का नुकसान और भी ज्यादा गहरा हो गया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। पंजाब को पूरे क्षेत्र का अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा फूड सप्लाई सेंटर है और इन फसलों की बर्बादी का असर आने वाले कई महीनों तक महसूस किया जा सकता है। इतनी बड़ी तबाही के बीच सरहद के दोनों तरफ से मदद के लिए क्या कदम उठाए गए, आइए जरा राहत और बचाव के कामों पर भी एक नजर डालते हैं। दोनों देशों में बड़े पैमाने पर रिस्पांस दिया गया, जिसमें सरकार और सेना दोनों शामिल थे। एक तरफ भारत में प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वे करके फौरन वित्तीय मदद का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी पीडीएमए ने सेना के साथ मिलकर बचाव का काम संभाला। सरकारी कोशिशों के साथ साथ खालसा एड जैसे गैर सरकारी संगठनों ने जमीन पर बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये वो लोग थे जो फौरन खाना, रहने की जगह और बचाव के सामान के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पहुंचे। इस संकट का एक और पहलू भी है जो थोड़ा पेचीदा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे इल्जाम भी लगाए गए कि भारत की तरफ से बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से उनके यहां बाढ़ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इससे सीमा पार पानी का मैनेजमेंट एक विवाद का मुद्दा बन गया। बाढ़ का पानी तो उतर जाता है, लेकिन अपने पीछे जो चुनौतियां छोड़ जाता है ना, उनका सामना सालों तक करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। देखिए, ये दोबारा बनाने का काम सिर्फ ईंट और गारे का नहीं है। ये एक तरह से चौतरफा लड़ाई है।
तबाह हुई खेती और रोजी रोटी को फिर से खड़ा करना है, लाखों बेघर लोगों को घर देना है और रुके हुए पानी से जो बीमारियां फैलने का खतरा है उससे भी निपटना है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बाढ़ का पानी उतरना आफत का अंत नहीं है। ये तो बस एक लंबी और बहुत मुश्किल रिकवरी की शुरुआत है। नुकसान कितना हुआ है इसका सही अंदाजा लगाने और फिर सब कुछ दोबारा बनाने में काफी वक्त लगेगा। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है। घर और खेत तो शायद वक्त के साथ दोबारा बन जाएंगे, लेकिन क्या इस तबाही से हम भविष्य की तैयारी और आपसी भरोसे को फिर से बना पाएंगे? अगली बाढ़ आने से पहले इन गहरे सवालों का जवाब खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है।